उनको ऐसे खेल दे दो कि वो उसमें थक जाए। जब बच्चे थक जाते हैं ना तो उनको कहना नहीं पड़ता सो जा बेटा। जब वो थक जाता है ना तो उसे कहना नहीं पड़ता खाना खा बेटा। जैसे एक माँ के लिए बच्चा है, वैसे आपके दिमाग के लिए विचार है। क्या वो होनी नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको संभालने नहीं आती तो नहीं होनी चाहिए। आपको बच्चे अगर संभालने नहीं आते, उनको संस्कार करने नहीं आते, उनका पालन पोषण करने नहीं आता, तो आपको नहीं होने देनी चाहिए। हमारे दिमाग के अंदर अगर विचार कुछ सृजनशील पैदा हो रहे हैं तो उसको बढ़ाओ। अगर आपके दिमाग के अंदर कीड़े पैदा हो रहे तो मारो उसको। क्यों पैदा कर रहे? जो कीड़े आपके दिमाग को ही अंदर से खोखला कर रहे। मुझे एक बात समझ में आज तक नहीं आई, दूसरे आपको दुख दे रहे हैं ये तो मेरे समझ में आता है। दूसरे आपको दुख दे सकते हैं। उनके पास जो है वो देंगे, जो अपने पास होता है वो देते हैं लोग। लेकिन आप खुद को दुखी बनाते, आप खुद, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है भाई? नेगेटिव एनर्जी का अपना फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव विचारों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव भावनाओं की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव भावनाओं की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आप अगर नेगेटिव भावनाओं में जी रहे हो, नेगेटिव भावनाओं में आप सोच रहे हो, उसी भी वातावरण में हो, तो आसपास में जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के जितने भी विचार हैं, भावनाएं, वो अपने आप आपकी तरफ आते हैं। इसलिए कहते हैं वास्तु तथास्तु कहती है, क्योंकि वास्तु तथास्तु कहते हैं ये रेजोनेंस की बात। अमेरिका में बैठा हुआ बच्चा, उसके साथ क्या हो रहा है, ये भारत में सो रही माँ को समझ में आ रहा है। वहां बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो यहां मां को धक्का लग गया, वो जग गई। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग का और उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक है। तो वो जो वाइब्रेशंस पैदा कर रही है वो बच्चा, वो वाइब्रेशन इसको समझ में आ रहा है। आप आपके भावनाओं के अंदर, आपके विचारों के अंदर हमेशा एक बात को याद रखिए, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये जिस दिन आप सोचने लगोगे, उस दिन से आपके अंदर के जो भाव है वो कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे।